जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रकट धरो अवतार। जूनागढ़ नरेश का मन पूर्ण रूपेण हितमय हो चुका था। श्री विट्ठल दास जी को नवजीवन तथा धर्माधिकारी पर उसी के द्वारा पिलाए जाने वाले उस विष का प्रभाव देखकर उनका हृदय आचार्य चरण गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु को साक्षात पर ब्रह्म परात्पर ईश्वर परम पिता परमात्मा मानने लगा था। ईश्वर ही विष को अमृत बना सकते हैं भक्त के लिए, तथा दुष्ट को वही विष बिना पिए ही अपनी ज्वालाओं से आज तक दग्ध कर रहा है। श्रद्धा विभूत नरेश अब श्री हित महाप्रभु की छवि के दर्शन करके ही जल ग्रहण करते थे। इसीलिए प्रतिदिन प्रातःकाल ही वे एकाकी श्री विट्ठल दास जी की सेवा कक्ष में आ जाते तथा श्री गुरुदेव के दर्शन कर वहीं एक और विराज जाते। श्री विट्ठल दास जी अष्टयाम सेवा करते हुए जो भी भाव उस समय हृदय में आते, उनके अनुसार श्री हित महाप्रभु विरचित किसी पद का गान करने लगते थे। राजा साहब शनै शनै अब उन पदों का भाव उनमें निहित लीला तथा लीला स्थली कुंज हैं या श्री यमुना जी अथवा ब्रिज वीथी को भी समझने लगे थे। वे चुपचाप बैठे नेत्र बंद कर उन पदों का आनंद लेते रहते। प्रारंभ में विट्ठल दास जी को बड़ा संकोच होता था, परंतु राजा साहब की अभिरुचि देखकर वे निसंकोच भाव से सेवा करते रहते तथा सेवा के पश्चात यदि राजा साहब पद संबंधी कोई जिज्ञासा करते तो वे उन पदों का भाव व उनमें अंतर्ग्रहित ग्रंथित लीलाओं का विश्लेषण करके भी आनंद का अनुभव करते। आज जब राजा साहब पधारे, श्री विट्ठल दास जी मंगला पूर्व तुर्तांत का पद मोहन लाल के रसमाती, मोहन लाल के रसमाती, वधु गुपत गोवत कत मोसो, प्रथम नेह सकुचाती, मोहन लाल के रसमाती। इस पद का गायन कर रहे थे। अभी अभी शैया से उठे हैं लाल प्रिया। उनकी दिव्य झांकी करके श्री हित सजनी बलिहार हो रही हैं। उनके अधरों पर मुस्कुराहट देखकर संकुचित हुई श्री राधे अब अंचल से अपना मुख छिपाना चाहती हैं। अब ध्यान आता है कि चुनड़ी तो ओढ़ ही नहीं रखी, और यह क्या, लाल जी का पीताम्बर मैंने धारण कर रखा है। इसीलिए हित सजनी मेरा रति रहस्य जानकर प्रमुदित हो रही हैं। हित सजनी श्री जी की को संकुचित जानकर प्रार्थना करती हैं, स्वामिनी जी, आपके प्रियतम मिलन की तो आपके अधर कपोल नेत्र केश लटपटी चाल आदि अंग प्रत्यंग सभी चुगली सी खा रहे हैं। पीत पट उनकी साक्षी दे रहा है तथा मुक्ताहार की लड़ियां टूटकर लाल जी द्वारा आपकी सौंदर्य धरोहर का उपभोग करने की कहानी कह रही हैं। आइए, अन्य सखियों के एकत्रित होने से पूर्व भी मैं आपको समुचित श्रृंगार कर दूं। यह सुनकर लजाती मुस्कुराती श्री स्वामिनी जी हित सजनी के साथ श्रृंगार कुंज की ओर चल दी। आज सभी मंगला न होने के कारण दोनों भाई अनुपस्थित थे। पद पूर्ण होते ही राजा साहब श्री हिताचार्य महाप्रभु के सम्मुख साष्टांग प्रणत होकर अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने लगे। तभी नाहरमल जी तथा मोहनदास जी भी वहां आ पहुंचे।
उनको महाराज जी आज इतनी प्रातः ही उपस्थिति पर महान आश्चर्य हुआ। दोनों ने ही महाराज प्रणाम कहकर उनका अभिवादन किया। महाराज शब्द सुनकर श्री विट्ठल दास जी भी चौंक कर मुड़े तथा महाराज का अभिवादन करते हुए उनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। साथ ही उनकी ऐसी लगन देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, महाराज आप धन्य हैं जो श्री गुरुदेव के पदों की सुरभि के चंचरीक बन गए हैं। रसिकों को ही तो रस की चाहत होती है, मधु भोगी मधुप ही पद्म पराग संस्पर्शित पवन से आकर्षित हो उसके समीप पहुंच पाता है। महामंत्री जी, मुझे तो आपके मुख से अपनी प्रशंसा नहीं अपितु श्री गुरुदेव के पद ही परम प्रिय हैं। उनके श्रवण के लिए ही मैं दबे पांव आकर चुपचाप बैठ गया था, परंतु आपने मेरी उपस्थिति का ज्ञान होते ही पदगान बंद कर दिया। नहीं नहीं महाराज, आप जैसे रसज्ञ प्रेमी को देखकर कोई अरसिक ही ऐसा प्रमाद कर सकता है। मैं मंगल आरती कर लूं, तत्पश्चात श्री गुरुदेव विरचित निकुंज लीला का ही एक और पद श्री जी को सुनाऊंगा। विनम्र स्वर में राजा साहब की रसिक प्रवृत्ति से आनंदित विट्ठल दास जी ने निवेदन किया। मंगल आरती बड़े ही भावपूर्ण ढंग से पूर्ण हुई। प्रभु वन विहार को चल दिए। श्री विट्ठल दास जी ने आज निकुंज मंजू में खेलत पद का गान प्रारंभ किया। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनिया भूत भूतल पर जोरी। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। दोनों भाइयों के साथ साथ नरेश भी पद की शब्दावली के साथ ही श्रीधाम वृंदावन की रत्न जटित भूमि पर होने वाले वन विहार की लीला का दर्शन कर आनंदित होने लगे। दृश्य चल रहा था। सभी सखियां श्री युगलवर के आनंद पूर्वक विहार की व्यवस्था कर रही हैं। सर्वप्रथम श्री वृंदा सखी वन में लीला मंच का निर्माण करने लगी। विद्रुम तथा स्फटिक निर्मित मंच को नाना प्रकार की मणियों से सुसज्जित करके उसका कर्पूर मिश्रित पद्म पराग से लेपन कर मानो परिमार्जन किया हो। जैसे साधारण भूमि को गोबर मिट्टी से शुद्ध तथा स्वच्छ किया जाता है। श्री प्रिया प्रियतम का सखियों सहित मंच पर पधारना, खेलना, क्रीड़ा में भी अनुराग रंजित नेत्रों की अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए श्री जी के श्रमित थकित हो जाने पर इनको कोमल किसलय सैया पर विश्राम कराने की झांकी का वर्णन अनुपमेय था। पर सबसे सुंदर लीला तो तब हुई जब श्री लाल जी के वक्षस्थल पर सुशोभित कौस्तुभ मणि तथा मणि जटित हार में प्रतिबिंबित श्री जी अपनी ही अनेक छवियां देखकर मानवती हो गईं। उनके इस भोलेपन पर, प्रेम की परावधि पर जय हो कहती हुई सखियां कुंज से बाहर चली आती हैं, क्योंकि वे लाल जी को मनुहार करने का मान मनाने का पूर्ण अवसर प्रदान कर उस लीला का संपूर्ण सुख लेना चाहती हैं। कुंज छिद्रों में से लाल जी को मनाते वे श्री जी को नहीं नहीं कहते मानवती देख श्री हित सजनी जी उनके इस प्रणय मान तथा कोप को शांत कराने का प्रयत्न करना चाह रही थी कि श्री जी के हाथ झटकने से उलझकर लाल जी की सतलड़ी मुक्तमाल टूट गई। श्री हित सजनी हाथ मलती ही रह गई। धन्य है श्री गुरुदेव। बिना प्रत्यक्ष लीला साक्षी अंतरंग भाव का और कौन ऐसी बारीकी से चित्रण कर सकता है। प्रणय कोप की संपूर्ण भाव भंगिमाओं को मानो शब्द विन्यास द्वारा ही चित्रित कर दिया है। पद की समाप्ति पर राजा साहब के मुख से अनायास ही प्रशंसात्मक भाव वाणी बनकर प्रकट हो गया। आप सत्य ही कह रहे हैं महाराज, श्री गुरुदेव ने जो कुछ भी गाया है वह सभी उनका अपना अनुभूत है। उन्होंने उन लीलाओं में स्वयं समुपस्थित रहकर निज चक्षुओं से जो भी आनंद अनुभूति की है, रसपान किया है, वही उनके मुख से पदावली के रूप में निश्रित हुआ है। नाहरमल जी तो प्रत्यक्ष दृष्टा
थे। श्री हित जी महाराज की मानसरोवर लीला के महाराज की अनुभूति को सुनकर उसे पुष्ट करते हुए कह बैठे, नाहरमल जी, आप भी तो श्री गुरुदेव के सन्निकट रहे हैं, यदि प्रत्यक्ष घटित किसी घटना की स्मृति हो तो सुनाइए ना। बड़ा ही उत्साहपूर्ण स्वर था, एक जिज्ञासु की ललक थी, किसी नरेश का आदेश तो कदापि नहीं था। नाहरमल जी सहित तो सभी भाई परम आनंदित हो गए, अतीत में खो गए कहीं नाहरमल जी तो मानो कोई गोताखोर गहरे सागर में से किसी सुंदर रत्न को खोज कर ला रहा हो। कुछ समय पश्चात अतीत की स्मृतियों में से एक सुंदर घटना रत्न निकाल ही लाए, निवेदन करने लगे। एक बार जब मैं श्री धाम में महाराज श्री के सत्संग का आनंद तथा श्री जी की सेवा व झांकी का सुख ले रहा था, तभी की एक घटना आपको सुनाता हूँ। एक दिन श्री गुरुदेव श्री जी को राजभोग पधरा चुके थे। गुरुदेव लाल पूर्वक पद गान करके श्री युगलवर राधा वल्लभ लाल के से आरोगने की प्रार्थना कर रहे थे। नाना प्रकार की सामग्रियों में से रुचि अनुकूल आरोगने के लिए मानव व्यंजनों का परिचय कर रहे थे। तभी एक 14-15 वर्ष की आयु के गौरवर्णीय ग्वाले ने, जिसने बगलबंदी पाग तथा घुटनों तक ऊंची धोती पहन रखी थी, बगलबंदी के ऊपर कमर में एक पटका बांध रखा था जिसमें एक बंशी लगी हुई थी, हाथ में अपने सिर से भी अधिक ऊंची लाठी लिए हुए था। आप वहां आकर समीप सभी के का ध्यान आकर्षित किया। आप सभी संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी नाम के महात्मा जी से मिलवा दें। मुझे उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। मैं अपनी गायों को वन में राम भरोसे चरती छोड़कर आया हूँ। उसकी आकर्षक मुख छवि तथा सहज सरल वाणी सुनकर सभी रसिक जन मुग्ध हो गए। श्री हिताचार्य महाप्रभु कहाँ तो धीर गंभीर मुद्रा में भाव जगत में प्रभु को राजभोग करा रहे थे, कहाँ इस बालक की मधुर वाणी सुनकर मुस्कुराहट आ गई। भाई, मेरा ही नाम हरिवंश है। आज से पूर्व तुम्हें कभी देखा नहीं, फिर तुमको मुझसे ऐसा क्या आवश्यक कार्य आ गया जिसके कारण इतनी शीघ्रता में दौड़ते हुए अपनी गायों को भी छोड़कर आना पड़ा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो तथा किसकी गायें चराते हो? चलो, अच्छा हुआ जो आप मिल गए महाराज। मुझे इस समय आपके इतने प्रश्नों का उत्तर देने का अवकाश नहीं है। इस समय तो आपने अपनी रसोई में जो भी सामग्री बनाई है बस 8-10 व्यक्तियों के भोजन के लिए पर्याप्त हो, इतनी सामग्री मुझे दे दें। बालक बाल सुलभ ढंग से परंतु एक तक सम्मोहित जैसा श्री हित जी महाराज के मुखार बिंद को निहारता हुआ एक ही श्वास में कह गया, ये जो भी सामग्री देंगे वह शयन भोग की भी तो हो सकती है। राजभोग में इस समय क्या अमनिया भोग रखा गया है, यह तुमको कैसे ज्ञात होगा? बैरागी जी ने बालक को परखना चाहा। देखो बाबा, मुझसे जिन्होंने सामग्री लाने को कहा उन्होंने यह भी बताया कि आज रसोई में कड़ी भात दाल खीर दूध पकौड़ी दधी पकौड़ी फुलका नाना प्रकार के अचार तथा मुरब्बा नमकीन रोटी मिश्री के फुलका नाना प्रकार की सब्जी तथा शिखरन रबड़ी बड़ी मेवा तथा घृत युक्त नमकीन चावल मीठे चावल मूंग खजला साख मोदक भिन्न भिन्न प्रकार के मीठा रायता नमकीन रायता बूंदी का रायता इत्यादि और भी वस्तुएं बताई थी बनी हैं। ये ही सभी शीघ्र देने की कृपा करें। भोला बालक जिन वस्तुओं के नाम गिना रहा था संभवतः उन सबसे परिचित था भी नहीं। आश्चर्यचकित थे सभी, इस बालक को यह सब कैसे ज्ञात हुआ? इसको इतने नाम किसने बताए? अंततः बैरागी जी ने पूछ ही लिया, भैया इतने नामों को तुम्हें बताने वाला कौन है? अथवा तुम्हारे यहाँ इस प्रकार की सामग्री बनती रहती है क्या? हम गरीब गवारिया 4 मोटी झोटी रोटी मैया प्रातकाल ही हमारे फेटा में बांध देती हैं। नमक यदि घर में हुआ तो डाल दिया आटे में, अन्यथा हमारी दाल सब्जी सब यमुना जल है, उसी में भिगोकर खा लेता हूँ। यह सब तो जब मेरी गाय चर रही थी और मैं यमुना के समीप ही एक तमाल की छाया में बैठा बंशी बजा रहा था, तभी एक 15-16 साल की छोरी
आई मेरे समीप तथा मुझसे चरोरी सी करती कहने लगी, भैया हमारी स्वामिनी जी नृत्य करते करते बहुत थक गई हैं। अब उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे अपने घर तक चली जाएं। थकान के कारण भूख भी जोर की लग रही है। अतः तुम हमारा इतना सा काम कर दो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर मदन टेकरी नामक स्थान है। वहाँ श्री हरिवंश नाम के व्यक्ति हैं। उनसे इस समय 8-10 व्यक्तियों के लिए भोजन मांग लाओ तो सबकी क्षुधा निवृत्त हो जाए। मैं भी बहुत देर से अपनी गायों के समीप बैठा बंशी बजाते हुए एक अत्यंत सुंदर सुकुमार किशोरी को मुझ जैसे ही किसी धनी गवारिया बालक के साथ नृत्य करते देख रहा था। उन्हें संभवतः मेरी वंशी के स्वर नृत्य करने को विवश कर रहे थे। फिर उन दोनों में नाचते नाचते ही कुछ बातें हुई और तभी उस धनी ग्वारिया बालक ने भी अपनी फेंट में से स्वर्ण निर्मित मुरली निकाल ली। मैं वंशी बजाते बजाते श्वास लेने के लिए जैसे ही रुका, उसने मेरी वाली तान ही मुरली में बजानी प्रारंभ कर दी। अब तो मुझे भी होड़ पड़ गई। हम दोनों के बंशी वादन से उनकी अन्य सहेलियों के भी चरण थिरकने लगे और वे सभी मंडलाकार नाना प्रकार की गति लेते हुए नृत्य करने लगी। मध्य में वे दोनों किशोर किशोरी जी वंशी वादन करते हुए नृत्य कर रहे थे। मुझे भी अत्यधिक आनंद आ रहा था। मैंने तो ऐसा नृत्य कभी देखा ही नहीं था, इसीलिए ये निरंतर ऐसे ही नृत्य करते रहें तथा वंशी वादन की प्रतिस्पर्धा में कहीं हार ना जाऊं की भावना के वशीभूत मैं भी निरंतर बंशी बजा रहा था। बेटा, तुम्हें बंशी बजानी किसने सिखाई? तुम बंशी में क्या बजा रहे थे? कोई राग रागनी अथवा कोई पद? मैं पूछ बैठा। नाहरमल जी कहने लगे, मुझे बंशी बजाते देख कभी कभी एक किशोर गवारिया आ जाता था। उसी ने मुझे कई पद बजाने तथा उनमें भांति भांति से तान अलाप इत्यादि बंशी बजाने के गुर सिखा दिए थे। बंशी वादन का अभ्यास कराया था उसने। मैं उस समय बैठा बैठा उन्हीं में से एक पद, आज गोपाल रास रस खेलत, गा रहा था, बजा रहा था। बालक ने अपनी बंशी वादन शिक्षा गुरु तथा अपने ज्ञान का परिचय देते हुए कहा, आहा, जब तुम बंशी बजा रहे थे तब और क्या अनुभव हुआ तुम्हें? बैरागी जी का मन भी जिज्ञासु हो उठा था। यह बात आपने अच्छी पूछी। उस समय अचानक वहां का वातावरण मादक हो गया था। आकाश में बादलों ने रवि रश्मियों के साथ अटखेलियां करना प्रारंभ कर दिया था तथा शीतल मंद सुगंध पवन प्रवाहित होने लगी थी। मोर, पपीहा, पिक, शुक, सारिका आदि नाना विहंगों का समवेत स्वर संगीत या साज जैसे प्रतीत हो रहे थे। श्रावण के महीने जैसी घटाएं घुमड़ने लगी थी। मैं अधिक तो कुछ नहीं जानता, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई मुरली की संगत कर रहा हो। ज्यों ज्यों समय व्यतीत हो रहा था, शरीर में थकान के स्थान पर स्फूर्ति, उल्लास तथा उमंग भरती जा रही थी। यह सब उस समय कुछ भी ध्यान में नहीं आया था। यह तो अब आपके पूछने से ही स्मृति हो आई है। अरे, आपसे मैंने आते ही कहा था मैं रुक नहीं सकता। मेरी गायें भटक जाएंगी तो उन्हें एकत्रित करने में मुझे बहुत कठिनाई होगी, और यदि ऐसी सुकुमारी राजकुमारी शुदा बेवल होकर अचेत हो गई तो बाबा आप सबको कितना अपराध पाप लगेगा। और वे महात्मा जी भी कहीं चले गए। अरे, नहीं देना था तो मुझसे कह देते। अब मैं उनसे जाकर क्या कहूं? मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया। ग्वारिया बालक उनकी स्मृति आते ही एकदम विकल हो गया। तभी श्री हरिवंश महाराज श्री व्यास जी आदि के साथ अनेक भांडों, मिट्टी के अनेक प्रकार के छोटे बड़े पात्रों में षड रस व्यंजन, चौष्य, चर्व्य, लेप, पेय आदि तथा टोकरियों में फुलका आदि विविध भोज्य पदार्थ तथा भोग धराने के लिए पट्टे, पौड़े तथा थाल, कटोरा आदि अनेक रजत पात्रों को लेकर आते दिखाई दिए। लो बालक, जो तुमसे मंगाया वह सब मैं ले आया, अब शीघ्र ही ले जाओ। अरे बाप रे, इतनी सामग्री मैं अकेला भला कैसे ले जा सकता हूँ? बालक सामग्री की बाहुल्य देखकर घबरा गया। देखो भाई, उन्होंने जितनी वस्तुएं बताई थी 10-12 व्यक्तियों के अनुमान से प्रचुर मात्रा में ले ली हैं।
अब यदि तुम अकेले यह सब नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, हम सब लोग सहयोग को तत्पर हैं। तुम हमको मार्ग दिखलाते हुए तथा तुम पर जितना चल सके उतना सामान लेकर आगे आगे चलो। तुम हमें वहां ले चलो जहां वे श्रमित राजकुमारी अपनी सखियों तथा उस ग्वारिया बालक सहित विराजमान हैं। श्री हिताचार्य महाप्रभु भाव विवल हो गए। कहते कहते सभी रसिक श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी सहित बालक के मार्ग निर्देशन में भैंगियों में भांडों और तथा टोकरियों को लेकर चल पड़े। कड़ी का मटका ग्वारिया बालक ने सिर पर उठा रखा था। मार्ग में श्री व्यास जी जो तभी से सामग्री लाने लगाने में श्रीहित महाप्रभु का सहयोग करने में व्यस्त थे, उस बालक से पूछने लगे, क्यों लाला, क्या तूने अपने समीप आई उन षोडशी बालिका से यह नहीं पूछा कि वे कहाँ की राजकुमारी हैं? उस वन में वे सब सखियों सहित क्या करने आई हैं? हाँ पंडित जी, मैंने तो इन सब बातों के अतिरिक्त तो उनका नाम भी पूछा था। तो मेरे समीप आने वाली ने उनका परिचय देते हुए परिस्थिति की व्यवस्था भी बताई थी। कहा था ये वृषभान राय की पुत्री श्री राधा हैं तथा वे गोपाल हैं। यह वृंदावन उनका उद्यान है। आज खेलते खेलते जब ये महल की ओर जाने का विचार कर रही थी तो तेरी मुरली की तान पर मुग्ध होकर नृत्य करने लगी तथा इतना नाची कि थक कर चूर हो जाने के कारण यहीं हमारे क्रोड़ में शीश रखकर लेट गई तथा भोजन मांगने की प्रार्थना करने के लिए तेरे समीप भेज दिया। अन्य सखियां तथा गोपाल अब उनकी नाना प्रकार से सेवा करके श्रम दूर करने का प्रयास कर रही हैं। तेरे समीप भेजने का भी विशेष कारण है, अन्यथा हम में से ही कोई जाकर भोजन थाल ले आती। वह क्या? श्री स्वामिनी जी तेरे मुरली वादन से अत्यंत प्रसन्न है। वे कह रही थी कि आज के इस सरस मधुर रास नृत्य के आनंद का मूल स्रोत ही तो यह बालक ही है, अतः आज हम इसी के द्वारा लाया तथा परोसा हुआ भोजन करेंगी। मैंने तो अपनी गायों की दुहाई भी दी, लेकिन वे स्वयं ही जब इतनी देखभाल करने को खड़ी हो गईं, तब तो मुझे आना ही पड़ा। ग्वारिया बालक ने सहज उत्तर दिया। श्री व्यास जी धन्य धन्य कह उठे, अब आप कौन हैं, कौन पर किस बात पर रीझ जाएंगी? सहज ही में प्रसन्न हो जाएंगी। आपके प्रसन्न होने का निमित्त क्या होगा, कौन होगा, कोई भी नहीं जान सकता। जहां विधि विधान से सेवा करने वाले बड़े बड़े धर्म ध्वज आपकी झांकी तो दूर छवि की छाया के भी दर्शन नहीं कर पाते, वहीं एक साधारण सरल अज्ञान ग्वारिया बालक अपनी वंशी के शास्त्रीय ज्ञान रहित स्वरों से आपका कृपा पात्र बन गया। आज आप उसके करों से संस्पृशित सखरी रसोई को ग्रहण करके भोग लगाकर बड़े बड़े कर्मकांडी धर्म के प्रकांड पंडित व्याख्याकार सेवा विधान के प्रचंड ज्ञाता विधि निषेध का पालन करने वाले भक्तों आचार्यों तथा धर्म धंबियों को भी चमत्कृत कर देंगी। उनका विचार तारतम्य टूटा तब जब वह बालक संकेत करते चिल्लाया, देखो देखो, वे सभी यहाँ तमाल कुंज की छाया में प्रतीक्षारत बैठे इस ओर ही देख रहे हैं। भूख से व्याकुल हो रहे होंगे ना? अब आप सभी अपनी अपनी सामग्री वहां पहुंचाने की कृपा करें। चमत्कृत थे सभी। भैया तमाल कुंज के नीचे पत्रावली में से छनकर आता हुआ एक प्रकाश पुंज तो अवश्य दृष्टिगोचर हो रहा है, परंतु वहां विराजमान राजकुमारी के तो दर्शन नहीं हो रहे। नवलदास जी भी अब व्याकुल हो गए इस बालक की बातें सुनकर। श्री हिताचार्य महाप्रभु उनकी व्याकुलता को देखकर समझकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे, बैरागी जी आश्चर्य क्यों, हमारी स्वामिनी जी तो दयालुता कृपालुता की अनंत भंडार हैं। अहेतु की कृपा वर्षण करना जिनका सहज स्वभाव है, वे आज इस बालक पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तभी तो उन निकुंजेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री कृष्णाराध्या करुणामयी अखिल ब्रह्मांड स्वामिनी जी के देव दुर्लभ रस के दर्शन प्रत्यक्ष ही इन चर्म चक्षुओं से करने में यह समर्थ हो सका है। श्री स्वामिनी जी ने अपने महाभाव रूपी रसामृत का इसको अपनी अहेतु की कृपा पूर्वक सीमा रहित पान कराया है। तमाल की सघन छाया में धूप प्रभाकर प्रभा का इतना असह्य तेज, ऐसा प्रकाश जिससे नेत्र स्वतः ही मूंद जाएं, भला कहां से आ सकता है?
यह तो उन्हीं कृपामयी का प्रभा मंडल है जो इस वृंदा विपिन की अधीश्वरी हैं। अतः ब्रह्म में मत पड़ो और चलकर बहंगी वहीं उतार दो जहां यह बालक कह रहा है। उधर आगे बढ़कर बालक ने प्रणाम किया राजकुमारी जी को। आपकी ये सखी मुझसे जब कहने गई थी चला तो मैं तभी गया था, परंतु इन्होंने ही कुछ विलंब लगा लिया इतनी सामग्री लाने में। अब आप भोजन कर लें, तब तक मैं अपनी गायों की शुद्धि ले लूं, कहीं इधर उधर ना चली जाएं। अरे भैया, हमने तो मात्र तुमसे सामग्री लाने को कहा था, फिर तुम इन सबको यहाँ क्यों लिवा लाए? तुमसे इन सबको कष्ट पहुंचाने के लिए थोड़ी कहा था। हाँ, और अब चले कहाँ? क्षुधा से व्याकुल हो रहे हैं हम सब, अतः हम सबको एक साथ भोजन कराने की व्यवस्था करो, शीघ्र परोसो। बालक परम प्रसन्न तथा उत्साहित होकर पत्तल परोसने लगा। श्री हरिवंश जी जो स्वर्ण थाल लेकर आए थे, वे सब उस बालक को पत्तल ही प्रतीत हो रहे थे। सामग्री परोसने के साथ साथ वह यह भी बतलाता जा रहा था, मैं इतनी सामग्री भला कैसे ला पाता अकेला, इसीलिए ये सभी सामग्रियों का भार वहन करते हुए मेरे साथ आए हैं। अब तो सभी वस्तुएं परोस चुका हूँ, कुछ रह तो नहीं गया ना महात्मा जी? अब आप अपनी सहचरियों तथा सखा सहित आरोगिए ना राजकुमारी जी। भोजन थाल परोसकर आरोगने का बार बार आग्रह करने पर भी जो ग्रास तोड़ने में अलभ्य आलस्य अनुभव कर रही थी, परिश्रांत हो जाती हैं। दो कोर बनाने में सखियां तथा लालजी मनुहार कर करके अपने अपने कर कमल से जिन्हें छोटे छोटे कोर विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न रसवादों की अनुभूति कराते हुए खिलाती हैं। चर्व्य चौष्य लय पेय के द्वारा मुख को विश्राम दिलाती रहती हैं, वे ही कमनीय कोमलांगी श्री किशोरी जी लालजी तथा सखियों सहित बालक के कहते ही प्रसाद पाने लगी। सभी रसिकों को आज भोग का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा था। थाल थाल सामग्री, जल पात्र, झाड़ी, विभिन्न व्यंजनों का तथा पदार्थों का कोर बनकर उठना तथा लुप्त होना, सभी कुछ प्रत्यक्ष दृष्टव्य था। नहीं था तो बस मात्र पदार्थों का उपभोक्ता ही गोचर नहीं था, अप्रकट था। बालक के अतिरिक्त वे मात्र श्री हरिवंश महाप्रभु को दर्शन दे रहे थे। आनंद विभोर हो गए। मिली जयवत लाडली लाल दऊ पद का गान कब करने लगे उन्हें पता ही न चला। सभी रसिक वहीं बैठ गए तथा श्री हित महाप्रभु के मुखार बिंद से निसृत पद की संगत करते भाव विभोर हो गए। बस एक तक बस वहीं राजभोग आरोगते नेत्र गोचर युगलवर की दिव्य झांकी निरख रहे थे। श्री स्वामिनी जी ने बालक के शीश पर अपना वात्सल्यपूर्ण हस्त कमल फिराकर उसे अनजाने में ही उस ब्रह्मादि सुदरूप आनंद परावती से अप्यायित कर दिया, जिसको पाने के लिए योगी योग, तपस्वी तप तथा भक्त जिन दिन रात भजन कर रत रहते हैं। सभी सखियों ने क्रमशः उस बालक का भाई की भांति आलिंगन किया तो लालजी ने उसे अपनी अंकमाल दे मानो अपने प्रतियोगी बांसुरी वादक बालक को सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान कर दिया। ऐसा ममत्व, ऐसा वात्सल्य पाकर आनंदातिरेक से बालक के नेत्र बंद हो गए। तभी वे युगलवर अपने परिकर सहित अंतर्ध्यान हो गए। श्री व्यास जी सहित सभी ने उस प्रकाश पुंज को तमाल के पृष्ठभाग में विलुप्त होते देखा तो दौड़ पड़े उस योगिंद्र दुर्लभ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। वशीकरण चूर्ण के समान रज को अंग प्रत्यंग में समेटने के लिए, बाह्याभ्यंतर को पावन करने के लिए सभी रसिकजन पूर्ण आप्यायित होने के पश्चात आज के इस देव दुर्लभ संयोग के स्तोत्र उस गवारिया बालक के चरण रज को लेने भी दौड़ पड़े, जो साधन साधना रहित होते हुए भी श्री युगलवर की कृपा कादम्बिनी के आचूड़ स्नान कर चुका था। उन्होंने जिनकी नीलपीत ज्योति के दर्शन का ही सौभाग्य भी श्री गुरुदेव की कृपा प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त किया था, वे ही श्री युगलवर इस बड़भागी को अपने रूप माधुरी से बोलन डोलन हसन दतन रास नृत्य के साथ साथ अपने स्पर्श से भी कृतार्थ कर गए। वह बालक बार बार अपने पैर हटाता अचंभित हुआ कह रहा था, वह आप ये क्या कर रहे हैं लाला?
महाराज जी, मैं तो बालक हूँ। अरे अरे पंडित जी आप, परंतु इसकी बात सुनता भी कौन। आज ऐसे दुर्लभ संयोग को जो हाथ से निकल जाने दे। श्री स्वामिनी जी के लाडले की पगधूली को जो ना ले, वो तो कोई अभागा ही होगा। बालक की विकलता देखकर श्री स्वामिनी जी की इच्छा समझ श्री हिताचार्य महाप्रभु ने उसे उन स्वरूपों की दिव्यता का ज्ञान कराया जिनको उसने भोजन कराया था। वत्से, तुमने जिनको भोजन कराया था वे कोई साधारण राजकुमारी नहीं, अपितु वे वही हैं जिनका हम सब दिन रात भजन करते हैं। रक्त वर्ण अधर से छिटकती हुई कांति, मंजरी से युक्त सिंदूर से रंजित मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, मांग युक्त कुंदकली के समान दंत पंक्ति वाली, अपने परम प्रियतम से बातचीत करती हुई श्री वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा ने तुमको कृतार्थ किया है। हम सब उन्हीं का स्मरण ध्यान करते हैं। वे श्री वृंदावन में अपने प्रियतम के संग प्रेम विलास, कभी मधुर संगीत गान, कभी हिंडोरे पर झूलते हुए, कभी सुरत विहार आदि रसद केली करती रहती हैं। उनके साथ जो वंशी वादन कर रहे थे वे कोई गो बालक नहीं, अपितु गोपेंद्र कुमार ब्रजेंद्र नंदन लाल जी श्री कृष्ण ही थे, जो अष्ट सखियों सहित वन विहार को पधारे थे। संयोग ही है कि अपनी अहेतु की कृपा वर्षण द्वारा वे तुम पर ऐसे रीझ गए कि तुम अपने ही चर्म चक्षुओं से इनका दर्शन करने में सक्षम हो गए। इसीलिए ये सब तुमको भी श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों का परम प्रिय जानकर तुम जैसे भाग्यशाली, जिसे स्वयं प्रभु ने अंकमाल प्रदान की है, चरण वंदना करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। वह आओ वत्स, मेरे कंठ से लगकर अब मुझे भी कृतकृत्य करो। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कंठ से लगते ही बालक को मानो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, वाणी मिल गई। क्या क्या मुझको श्री राधा रानी ने प्यार दुलार किया था। हाय हाय, मैं कितना अभागी हूँ कि मैं गायों की रखवाली में मणियों से भी सुदुर्लभ श्री युगलवर को पाकर भी खो बैठा। मैं अज्ञानी उन्हें पहचान ही न सका। मुझे दीनहीन बालक को अब भैया कहकर ऐसा ममत्व कौन प्रदान करेगा। बालक की हिलकियां भर रही थी रोते रोते। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका वक्ष ही वियोगानुभूति से विदीर्ण हो जाएगा। बैरागी जी ने दौड़कर उसका शीश अपने क्रोड़ में रख लिया था। श्री राधे की ध्वनि मात्र ही उस बालक की श्वासों से निस्सृत हो रही थी। बैरागी जी ने उसके कान के समीप मुख रखकर श्री राधे की ध्वनि की तथा उसकी नाड़ी का परीक्षण करने लगे। बैरागी जी, वह तो श्री किशोरी जी के परिकर में पहले ही मिल चुका है, अब आपको उत्तर कौन देगा। जब वह श्री स्वामिनी जी को पहचान नहीं पाया था, तब तक वह एक बहन के प्यार से, स्नेह से अभिभूत था, परंतु जैसे ही उनके दिव्य स्वरूप का उसे ज्ञान हुआ तो वह आनंद और बिछोह की तीव्र ऊर्मियों में डूबने उतरने लगा। उसकी पार्थिव देह इन अतीव वेगवती लहरों को सह न सकी तथा उसकी आत्मा अपने आनंददाता युगल के चरणारविंदों की चंचरी बन उस आनंद सागर में आचूड़ स्नान करने लगी। श्री स्वामिनी जी स्वतः मेरी भूल परिमार्जित करना चाहती थी, इसीलिए भूख के बहाने उस बालक से, जो पूर्व से ही उनके सखी परिकर का एक अंग था, अपनी क्रीड़ा स्थली का दर्शन करा दिया तथा यहाँ हम सबकी उपस्थिति में ही उसके हाथ से प्रसाद पाकर यह भी बता दिया कि उन्हें जाति पाति कुल कर्म ज्ञान वैराग्य तप जप विधि निषेध आदि से कुछ लेना देना नहीं है। वे इन सब से कहीं नहीं रीझती। मुझे तो केवल प्रेम ही प्रिय है। प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने इस बालक को दर्शन स्पर्श प्रदान कर शुद्ध बुद्ध योगिंद्र दुर्लभ गति महल टहल प्रदान कर दी है। श्री हिताचार्य की वाणी विगलित हो रही थी। आपकी भूल का परिमार्जन। श्री व्यास जी ने आश्चर्यचकित स्वर में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। हाँ व्यास जी, मैं प्रभु की केली भूमि से तो परिचित था, परंतु उनकी भोजन की रुचि कब कहाँ हो जाएगी इससे परिचित नहीं था। मैं तो मंदिर में ही भोग लगाता था।
खेलें कहीं कहीं भी, भोग तो यहीं लगाएंगे, यही सोचता था। आज श्री स्वामिनी जी ने राजभोग यहाँ पर मंगाकर मेरी यह भूल परिमार्जित की है। अब प्रतिदिन यहाँ पर भी समस्त सामग्रियों सखरी अनसखरी का भोग धराया करेंगे। बालक की पार्थिव देह तथा उनकी गायों की व्यवस्था का समुचित निर्वाह भार श्री वैरागी जी पर छोड़कर सभी ने उस स्थान को एक बार पुनः साष्टांग प्रणाम किया तथा सभी विषाद एवं हर्ष से संयुक्त श्री जी की कृपा का गुणानुगान करते हुए मदन मंथर गति से मदन टेकरी की ओर चल पड़े। जय जय श्री हरि वंश।